हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू क्लास 2 ऑफ बायोलॉजी, जहां पर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। अब कंसर्न ये आता है कि ये टॉपिक एनसीईआरटी के तरफ दिया नहीं हुआ है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देगा कि क्या क्या हो रहा है। ओके, और आपको आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब एक प्लांट है हमारे पास, ओके, और ऑब्वियस सी बात है हमारी जो प्लांट की लाइफ है वो वहीं से चालू होगी। सो वी हैव अ प्लांट, ओके, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब डिप्लॉयड इन नेचर का क्या मतलब होता है? डिप्लॉयड इन नेचर का मतलब है कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, यानी कि जितने भी होंगे वो उस पेयर के डबल होंगे। ओके, और इसी प्लांट से क्या बनता है? इसी प्लांट से ये निकल कर आता है एक फ्लावर। और ऑब्वियस सी बात है, जो फ्लावर भी है वो कैसा होने वाला है? 2n होने वाला है। क्या होने वाला है? 2n। अब जो फ्लावर होता है इसके पास दो नेसेसरी ऑर्गन। कितने नेसेसरी ऑर्गन है? 2। पहला कौन सा है? पहला है आपका कार्पेल। कार्पेल जो होता है इट इज फीमेल। ये क्या होता है? फीमेल। वहीं पर स्टैमेन जो होता है दैट इज मेल इन नेचर। ये कैसा होता है? मेल। अब कार्पेल के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और स्टैमेन के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं? पोलन सैक। बेसिकली ये एंथर के अंदर होता है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर अब क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। और ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। क्लियर? और पोलन सैक के अंदर बनेगा पोलन ग्रेन। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। अब इस स्टेज पर आप ये मान के चलो कि मियोसिस हो चुका है, यानी कि अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कैसे हो चुके हैं? हाफ हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? हाफ, nn। यानी कि प्लांट अब तक जो चल रहा था वो डिप्लॉयड चल रहा था, अब हैप्लॉयड हो गया, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए हैं? हाफ हो गए हैं। अब क्या आता है? पोलन ग्रेन के अंदर बेसिकली होते हैं 2 गेमीट्स या फिर 2 न्यूक्लियाई। ओके, एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि डिजनरेट हो जाता है, तो उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। वहीं पे जो हमारा एम्ब्रियो सेक होता है, इसके अंदर एक स्टेज होती है जिसे आप बोलते हो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज। यानी कि हमारे पास टोटल कितने न्यूक्लियाई हैं? सो वी हैव 8 न्यूक्लियाई। कितने हैं? 8 न्यूक्लियाई, जिनमें से एक तो जो है वो है फीमेल गैमीट। क्या है? एक है फीमेल गैमीट। दो आते हैं हमारे पास सेंटर न्यूक्लियाई। सेंटर न्यूक्लियाई। ओके, और बचे कितने? 5। सो 5 अदर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि डिजनरेट हो जाते हैं, जिनका इतना कुछ रोल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, लेट्स से मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर कि इसमें से जाएगा एक गेमीट और ये जाएगा एक गेमीट, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे आपका जायगोट। क्या बना देंगे? जायगोट। और वहीं पर आप देखोगे कि एक गैमेट यहाँ से वापस, क्योंकि दो थे तो एक गैमेट यहाँ से जाएगा और ये जो दो सेंटर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। जानने की बात क्या है कि जो हमारा जाइगोट होता है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, और हमारा जो एंडोस्पर्म होता है इट इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। अब ट्रिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस थे जो आपस में फ्यूज हो गए, इसीलिए ये क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। दो न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस यहाँ का, यानी कि टोटल कितने न्यूक्लियस हुए? 3। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुए, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर। दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? अब एक सीड के अंदर ये दोनों होते हैं, यानी कि आपको उसके अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा और जाइगोट भी मिलेगा। सो ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका सीड। क्या बनाते हैं? सीड। ओके, और यही सीड जो होता है वो आगे जाकर क्या बनाएगा? प्लांट का बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लांट। सो दैट वाज द होल स्टोरी जो कि एक प्लांट के अंदर चल रही है। अब आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके लिए अलग से बना के रखा है, थोड़ा बेटर वन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।